फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 22 में हैमिल्टन ग्राफ के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो पे चलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेनर ग्राफ के बारे में पढ़ाऊँगी। तो प्लेनर ग्राफ बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप कोई भी ग्राफ को जैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई ग्राफ है, अगर उसमें जो एडजेस हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अगर उस क्रॉस एडजेस को हम एज अ प्लेन विदाउट क्रॉसिंग शो कर सकते हैं तो ऐसे ग्राफ्स को हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं। चलो डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। कहते हैं अ ग्राफ इज सेड टू बी अ प्लेनर ग्राफ इफ देयर एग्जिस्ट सम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन सच दैट नो टू ऑफ इट्स एजेस क्रॉस ईच अदर। मतलब कि हमारे पास अगर कोई ऐसी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बन सकती है हमारे ग्राफ जी की, जिसमें हम एजेस को ऐसे दिखाएं जो क्रॉस ना करते हों एक दूसरे को, ठीक है। जब मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी तो आपको मोर क्लियर होगा। तो बाकी सब कुछ पढ़ने से पहले हम पहले इसकी ही एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल में क्या है, सपोज मेरे एक कॉमन है, एक हमारे पास मतलब ग्राफ, वो हमेशा ही आपको जो है पढ़ाया जाता है। पहले उसको मैं बता देती हूँ आपको प्लेनर में। सपोज मेरे पास इस तरह से ये ग्राफ है, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें जो है मेरे पास ये एड्ज जो है ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। बट प्लेनर ग्राफ के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, इस जो ये हमारे पास ग्राफ है, सपोज जी है, तो इसे मुझे इस तरह से दिखाना है कि जो एडजेस है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, ठीक है। सपोज ये ABCD है, ठीक है, और CD और जो BD है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इसे इस तरह से दिखाना है कि ये प्लेन में मतलब इस तरह से शो हो कि एडजेस एक दूसरे को क्रॉस ना हो। तो अब देखिए, अगर मैं इसे इस तरह से कुछ बना दूं, ठीक है, इस तरह से कुछ बना दूं, ये वाला जो एड्ज है मेरे पास, इसको मैं आउटर साइड से इस तरह से बना दूं, पर है तो ये एड्ज ही है इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में, एड्ज वर्टिसेस के बीच में, AC के बीच में, ठीक है। तो ये मेरे जो एड्ज हैं पहले यहाँ पे क्रॉस हो रहे थे, बट इस ग्राफ में मेरे क्या है, क्रॉस नहीं हो रहे हैं। तो इससे मैं इस तरह से मैंने इसकी प्लेनर रिप्रेजेंटेशन की, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की। जो ये क्रॉस एडजेस थे जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे वो क्या हो गए, अलग अलग से रिप्रेजेंट हो गए हमारे पास ग्राफ में, ठीक है। तो हर इस तरह के जो ग्राफ जिसको हम एज अ प्लेन में एज अ विदाउट क्रॉसिंग टू एडजेस दिखा सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेनर ग्राफ कहते हैं, ठीक है। और जो ये पॉइंट्स है, ठीक है, द पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग आर कॉल्ड क्रॉस ओवर्स। ये जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब जिस पॉइंट पे ये क्रॉस होते हैं दो एडजेस, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर्स कहते हैं, ठीक है। तो और जो ये रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की होती है जिसे हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं विदाउट क्रॉसिंग, उसे हम प्लेनर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या फिर प्लेन एम्बेडिंग कहते हैं। तो ये वाला मेरा ग्राफ है जिसमें मैंने इस क्रॉसिंग एड्ज वाले ग्राफ को विदाउट क्रॉसिंग शो किया है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, प्लेनर रिप्रेजेंटेशन होगी मेरी ग्राफ की, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है हमारे पास क्रॉसिंग एड्ज है उसको हम सिंपली रिमूव करेंगे। अगर रिमूव करने के बाद वो एज विदाउट क्रॉसिंग हमारे पास प्लेनर रिप्रेजेंटेशन बन रही है तो ऐसे ग्राफ्स को हम क्या कहते हैं, प्लेनर ग्राफ्स कहते हैं। अदरवाइज जो ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते जिन हम ग्राफ्स को, उन्हें हम नॉन प्लेनर ग्राफ कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, अगर इस तरह से आप देखें तो इसे हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर आप ये वाले एड्स की बजाय इस वाले एड्स को ऐसे आउटर में दिखा दें कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, तो ये भी सेम होगा। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, BD वाले को आउटर में ड्रॉ कर सकती हूँ। जैसे मैंने ऊपर से ड्रॉ किया, आप नीचे से भी ड्रॉ, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसी चॉइस या किस तरह से अपने दिमाग से सोच रहे हैं उस एड्स को क्रॉस ओवर ना बनाने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो थी मेरी एक एग्जाम्पल, ठीक। इसी तरह से अगर मेरे पास ये कुछ इस तरह से ग्राफ हो, ये मेरे पास दूसरी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये भी ABCDE ले लेते हैं। तो इसे अगर मुझे विदाउट क्रॉसिंग ड्रॉ करना, जैसे आप देख रहे हैं AD और BE जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे ये इसका क्रॉस ओवर है हमारे पास, ठीक है। पॉइंट जहाँ पे दो एडजेस एक दूसरे को क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट्स को हम क्रॉस ओवर्स बोलते हैं, ठीक है।
तो अगर इसे मुझे विदाउट मतलब कि ड्रॉ करना हो क्रॉसिंग, तो किस तरह से मैं ड्रॉ कर सकती हूँ इसे। पहले तो हम ये अपने ये बना लेते हैं, वर्टिसेस बना लेते हैं, ठीक है। ये तो इसी तरह से हमारे पास आएंगे। जो हमारे क्रॉस ओवर वाले हैं उनमें से एक जो है उसे हम आउटरली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं जो ये वाला मेरा एड्ज है इसे मैं इस तरह से भी तो ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया, विदाउट क्रॉसिंग ये मेरा प्लेनर ग्राफ बन गया। इसे हम प्लेनर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या फिर प्लेन एम्बेडिंग कहते हैं। तो ये मेरी इस ग्राफ की प्लेन एम्बेडिंग होगी, जिसमें ये जो क्रॉसिंग वाला वर्टेक्स था मैंने आउटर बाउंड्री से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो सिंपली ये हमारी क्या है, क्रॉसिंग वाली जो ग्राफ थी, मतलब प्लेनर ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन ये हुई। तो ये दोनों की दोनों जो मैंने आपको एग्जांपल्स कराई ये प्लेनर ग्राफ की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सपोज कुछ हमारे पास ऐसे ग्राफ्स होंगे जिसमें हमारे पास प्लेनर रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो वो कैसे ग्राफ होंगे, सपोज मेरे पास इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें मैं इस तरह से बना सकती हूँ किसी भी तरह से, ठीक। तो इसमें अगर मैं क्रॉस, ये मेरे पास नंबर ऑफ क्रॉस एजेस हैं इसमें, ठीक है। ये मेरी एग्जांपल थी 2। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से इसमें ग्राफ्स है। तो ग्राफ है, इसमें मेरे पास यहाँ पे भी क्रॉसिंग है, तो चलिए इसमें मेरे पास यहाँ पे भी क्रॉसिंग है और ये वाली भी क्रॉसिंग है। तो अगर मैं इसका क्रॉस ओवर के बिना ग्राफ बनाने जाऊँ तो ये कुछ इस तरह से मैं बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अब ये मेरे पास मैंने जो अंदर बिना क्रॉसिंग के थे वो तो ड्रॉ कर लिए ये दोनों, ठीक है। अब जो ये मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इसे मैं ये वाला एज है इसे मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ। और जो ये मेरे पास ये वाला एड्ज है, ठीक है, इसे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी। अब आप देखिए, चाहे मैं इसे ऊपर से नीचे बनाऊँ या नीचे से ऊपर बनाऊँ, ठीक है। तो ये क्या है, आउटर एड्स क्या है, कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे हैं बाहर भी एक दूसरे को। तो ऐसे ग्राफ जो है हमारे नॉन प्लेनर ग्राफ होते हैं, जिसमें हम क्रॉस ओवर जो हमारे क्रॉसिंग्स है उन्हें हम विदाउट क्रॉसिंग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ऐसे ग्राफ्स को हम नॉन प्लेनर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होगी नॉन प्लेनर ग्राफ की। तो आगे इसमें जो अब हम जब प्लेनर रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी ग्राफ की, तो उसमें हमारे पास कुछ रीजन्स बनते हैं, ठीक है। जो रीजन हमारे पास होते हैं प्लेन के, उन्हें हम कैसे दिखाते हैं, जैसे कि हम कहा गया है हमारे पास द प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ स्प्लिट्स द प्लेन इनटू कनेक्टेड एरियाज कॉल्ड एज रीजन्स ऑफ द प्लेन। मतलब कि जैसे मैंने पहली एग्जांपल आपको कराई, इस तरह से थी वो एग्जांपल, ठीक है। इस ग्राफ को मैंने आपको प्लेनर ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करके बताई थी। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक एड्स को उठा के बाहर से ये वाला जो एड था इसे हम बाहर बना रहे थे, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो ये ABCD है, ठीक है, ABCD है। तो ये इसकी प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या कह रहे हैं, जब हम प्लेन रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो ग्राफ की, वो जो है कनेक्टेड एरिया जो है उसे वो नंबर ऑफ प्लेन्स में स्प्लिट कर देता है। तो उस नंबर ऑफ प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ स्पेस कहते हैं। अब इसमें मेरे पास रीजन क्या है, जो बाउंड कनेक्टेड एरिया, जैसे ये एक कनेक्टेड एरिया, ये क्या हो गया मेरा रीजन R1, ये मेरा क्या हो गया रीजन R2। इस तरह से ये क्या है, इस तरह से रीजन हमारे पास बन रहा है। ये क्या मेरा बना R3। एक आउटर वाला हमारे पास होता है, वो क्या होता है R4, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास रीजन्स होते हैं किसी भी ग्राफ में। अगर आप कुछ भी, आपके पास प्लेनर ग्राफ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें देखिए कोई भी हमारे पास क्रॉस एड्स नहीं प्रेजेंट है, क्रॉसिंग वाला कोई भी एड्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये मेरा क्या, कौन सा ग्राफ है, प्लेनर ग्राफ है ऑटोमेटिकली। इसका क्या आ जाएगा मेरा R1, R2, ये बाहर वाला R3। तो इसमें मेरे पास कितने रीजन बन रहे हैं, 3 रीजन्स बन रहे हैं। इस तरह से हम रीजन बताते हैं किसी भी प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ के, ठीक है। तो अब हर एक रीजन के साथ कुछ ना कुछ डिग्री एसोसिएटिव होती है, ठीक है। डिग्री क्या होती है, जैसे मेरे पास अगर मैं इस ग्राफ की लिखने जाऊँ, इस वाले रीजन की लिखने जाऊँ, तो रीजन R1 की मेरी डिग्री क्या होगी, जितने नंबर ऑफ मेरे पास इसमें एडजेस जो है इसे बनाने में लगे हैं। तो इसमें कितने एडजेस लगे हैं, 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3।
इसी तरह से डिग्री ऑफ R2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह डिग्री ऑफ R5 कितनी हो जाएगी, R3 कितनी हो जाएगी। जितने भी हमारे पास एडज है, कितने हैं यहाँ पे 6 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 6। इस तरह से कुछ हमारे पास डिग्री, हम डिग्री लिखते हैं रीजन्स की जो हमारे पास यहाँ पे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे इस ग्राफ में R1 की डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। R2 की कितनी आ जाएगी, 3 गई। R3 की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। या R4 की कितनी आ जाएगी, हमारे पास मैक्सिमम कितने 4 अवेलेबल। तो इस तरह से हम डिग्रीज भी लिख सकते हैं रीजन की, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास प्लेनर ग्राफ, ठीक है, उसके रीजन्स एंड उसके साथ जो डिग्रीज एसोसिएट होती है, ठीक। तो अब मैं आपको एक कुछ थ्योरम बताऊंगी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इस थ्योरम में क्या है, अगर हमारे पास इसे आयलर फॉर्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ कहते हैं, इसमें हमारे पास अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ हो, प्लेनर ग्राफ हो, और उसमें n वर्टिसेस हैं और e एडजेस हैं एंड r रीजन्स हैं, ठीक है। कोई हमारे पास कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है G, उस पे हमारे पास n वर्टिसेस हैं, e एडजेस हैं, r रीजन्स हैं। देन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी दो चीज़ें अवेलेबल हो, या फिर रीजन अवेलेबल हो या एडजेस अवेलेबल हो, या फिर हो सकता है नंबर ऑफ वर्टिसेस अवेलेबल हो, नंबर ऑफ एडजेस अवेलेबल हो, तो आप नंबर ऑफ रीजन्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको इन तीनों में से कोई भी दो आपको वैल्यूज प्रोवाइडेड होंगी, और जो तीसरी नहीं प्रोवाइडेड वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसे प्रूफ करके बताऊंगी कि किस तरह से ये है। जैसे कि हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ था, ठीक है, जिसको हम शुरू से ही करते, पहले एग्जाम्पल से आपको बताया है। तो ये क्या है, मेरे पास ABCD है, ठीक है। इसमें मेरे पास नंबर ऑफ हम वर्टिसेस लिख लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 है, ठीक है। n की वैल्यू मेरे पास क्या है, इसमें 4 है। इसी तरह से आपके पास इसमें सॉरी n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये इस तरह से कुछ ग्राफ है, अलग ग्राफ है। इसमें मेरे पास n की वैल्यू कितनी है 5 है, और इसमें e की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एडजेस कितने अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5 6 एडजेस अवेलेबल है। तो इसमें मेरे पास कितने हो गए एडजेस 6, तो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 एडजेस हो गए मेरे पास। इसी तरह से इसमें मेरे पास रीजन कितने हैं वो हम फाइंड करके देख लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अगर r इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, e कितने हैं 8, n कितना है मेरे पास 5 + 2, इतना हो गया। तो ये मेरे पास कितना बनेगा 5 माइनस 8 माइनस 5 कितना हो गया हमारे पास 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो रीजन हमारे पास कितने बन रहे हैं 5 बन रहे हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास कितने रीजन है। एक ये रीजन हो गया R1 R2 R3 R4, ये आउटर क्या हो गया R5। तो कितने रीजन है हमारे पास 5 रीजन है। तो इसके साथ ही जो हमारी वेरीफाई हो गई थ्योरम भी। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप कोई भी दो वैल्यूज प्रोवाइडेड है, तीसरी वैल्यू आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे कुछ आपको क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह क्वेश्चन है, अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ हैविंग 15 वर्टिसेस एंड 12 रीजन्स। मतलब 15 वर्टिसेस मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, 12 रीजन्स मतलब r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एडजेस कनेक्टिंग द वर्टिसेस इन द ग्राफ। हमें फाइंड करना है एडजेस को। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, r = e - n + 2, ये अवेलेबल था। तो अब इसमें r की वैल्यू फिल करेंगे 12, e की तो हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू कितनी है 15 + 2, ठीक है। तो अगर इसे हम सॉल्व करने जाए तो इसमें ये इधर जा क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा, +15 - 2 = e, ठीक है। ये इधर जाके प्लस का हो गया, इधर जाके माइनस होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा अल्टीमेटली 12 - 2 10, 10 + 15 = 25 हमारे पास एडजेस आ गए। मतलब कि हमारे पास दो ये चीज़ें प्रेजेंट थी, हमने तीसरी एडजेस फाइंड करने थे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लेनर ग्राफ के बारे में पूछा गया। तो उस पर हमारे पास ये हाइलर फार्मूला ऑफ प्लेनर ग्राफ अप्लाई करके हमने नंबर ऑफ एडजेस जो हैं फाइंड कर लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर लग गया होगा और प्लेनर ग्राफ के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। तो आगे के इस
आगे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से मेरे पास ये मैं आपको चेक करना है इसमें कि फॉलोइंग ग्राफ्स में से ये आपको कि प्लेनर ग्राफ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ है, इसे 1 बाय 1 आप बना के देखिए कि ये आपके पास बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इसको आपको चेक करना है प्लेनर ग्राफ है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इसे चेक करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एडजेस इस तरह से, और तो आपको इसे चेक करना है कि ये आपको पास प्लेनर ग्राफ है कि नहीं है। नेक्स्ट आपको इसमें चेक करना है कि आपको कनेक्टेड ग्राफ दिया है, उसमें वर्टिसेस एंड एडजेस अब प्रेजेंट है, आपको रीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही आयलर फार्मूला फॉर ग्राफ लगाना है। तो आप आई होप इसको ट्राई कीजिए, तब तक आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।